हाय गाइस। और आज का जो वीडियो है वो हम चेक करेंगे। उसी के साथ साथ अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। कोई भी क्वेश्चन कोई कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। सो मार्केट में बहुत सारा मूवमेंट हो रहा है और मार्केट हैज़ बीन क्वाइट फ्लैट। और यहाँ पे कुछ जैसे मैंने बताया था कि कुछ नया सेटअप तो नहीं बोलूँगा, बट मेरा जो मतलब रूम है, क्योंकि मैं 1 महीने से बाहर था, तो फिर मेरा जो ऑफिस रूम था जहाँ पे मैं वीडियो रिकॉर्ड कर रहा था, उसको थोड़ा सा मॉडिफिकेशन थोड़ा सा शफल कर रहा हूँ। एंड जैसे आप देख पा रहे हैं कि बैकग्राउंड जो है वो आपका पहले ब्लैक कलर का था, अभी आपका भगवा कलर हो गया, ऑरेंज कलर हो गया। सो कुछ चेंजेस मैं कर रहा हूँ यहाँ पे। तो आज के इंपॉर्टेंट न्यूज़ को चेक करेंगे। उसी के साथ साथ अगर आप इस चैनल पे नए हैं तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। आई ट्राई टू मेक सम लाइव वीडियोज़ एज वेल। लाइव वीडियोज़ भी करेंगे उसमें, मज़े से इंजॉय करेंगे। तो मुझे आप बताइएगा कि स्टॉक मार्केट में, जैसे ये स्टॉक मार्केट का गेम चल रहा है, तो यहाँ पे आप किस किस को फॉलो करते हैं। सो यहाँ पे मैं फॉलो एज एन फॉलो वही फॉलो करते हैं, मैं वहाँ पे फीडबैक लेता हूँ। तो कल मैंने एक यूट्यूब चैनल डिस्कवर किया, एंड दिस इज़ दैट चैनल। ये आप डेफिनेटली जाके चेक करो, बहुत अच्छा है। द कोर गेट बिजनेस न्यूज़। एंड यहाँ पे बेसिकली डेली न्यूज़ अपडेट्स देते हैं, एंड बहुत अच्छा है, बहुत रिफाइंड है। एंड इंग्लिश में पूरा जो है वो इंग्लिश में वो बताते हैं, बट इट इज़ वेरी रिफाइंड। एंड इट इज़ मोर लाइक जैसे एफएम में होता है ना, तो बहुत अच्छा प्रोडक्शन वैल्यू है। साउंड इज़ वेरी गुड, द वॉइस इज़ वेरी गुड। तो वो आप जाकर चेक कर सकते हैं, एंड हाईली रिकमेंड, एंड यू गो एंड चेक इट आउट। एंड यहाँ पे आपको मार्केट के सारे अपडेट्स आपको मिल जाते हैं, एंड स्टेप बाय स्टेप जो आपका डेली का जो अपडेट है वो सारा चीज़ जो आपको यहाँ पे मिल जाएगा। तो आप जाकर चेक कर सकते हैं। द कोर बोल के है, द कोर फाइनेंस, ऐसे आप सर्च करोगे तो आपको मिल जाएगा। उसी के साथ साथ जैसे मैंने बताया कि आप अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कर दीजिए। कोई भी क्वेश्चन कोई कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। आप रजिस्टर कर सकते हैं अगर आप सारे कंटेंट, हमारे वेबसाइट का सारा कंटेंट अगर आप एक्सेस करना चाहते हैं तो। अभी जो इंपॉर्टेंट हेडलाइंस है वो हम चेक करेंगे। और यहाँ पे 9 जनवरी जो है आपने देखा है कि मतलब मार्केट हैज़ बिन, अगर यहाँ पे थोड़ा सा इनिशियली हम बात करेंगे मार्केट के बारे में। मार्केट हैज़ बिन क्वाइट, मतलब बोल सकते हो कि एक डाउनवर्ड ट्रेंड, मतलब एक प्रेशर है। मतलब अगर आप समझते हो ना कि जैसे आप अगर बहुत ज़्यादा खाना खा लेते हो, तो आपको पता है कि आपने बहुत ज़्यादा खाना खा लिया है, ठीक है, आपको इंटरनली यू आर अवेयर दैट ओके आपने ओवर ईट किया है, आपको थोड़ा सा प्रॉब्लम हो सकता है, इंडाइजेशन हो सकता है, गैस हो सकता है, तो आपको पता होता है। बट बाहर से यू माइट बी लुकिंग वेरी नॉर्मल, आपको लग रहा हो, लोग आपको देख के लग रहे हो हाँ भाई बात कर रहा है, हंस रहा है, खेल रहा है, सब कुछ कर रहा है, बट इंटरनली यू नो दैट ओके देयर इज समथिंग रॉन्ग। मार्केट में अभी मेरे को तो वही देख के जो यही मेरे को लग रहा है कि भाई मार्केट में दिस इज़ व्हाट आई एम एबल टू फील इट। अब मैं आपको अगर बोलूँ कि मैं आपको 50 रीज़न दे सकता हूँ कि हाँ ये भी हो रहा है, वो भी हो रहा है, तो इसके वजह से ये होगा, वो होगा। आई कैन एक्सप्लेन बेसिकली, आई कैन ब्रेन वॉश यू एज वेल, बट वो मेरा ऑब्जेक्टिव नहीं है। बट यहाँ पे जिस तरीके से मैं मार्केट में देख रहा हूँ कि सेलिंग प्रेशर बहुत ज़्यादा है। जो एफ है, एफ भी कंफ्यूज है एक्चुअली। अभी जो सिचुएशन है, 20 जनवरी को आपका डोनाल्ड ट्रम्प जो है वो आपका प्रेसिडेंट बनेगा। ही विल बी द प्रेसिडेंट ऑफ द यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका। और यहाँ पे ऑलरेडी उन्होंने जो एंड ये जो टर्म है, बिकॉज ये उसका फाइनल टर्म है, सो मोस्ट प्रोबेबली ही विल बी लुकिंग टू क्रिएट एन इम्पैक्ट एंड लीव अ लेगेसी। इसमें जो दिख रहा है कि कभी बोल रहे हैं कि ग्रीनलैंड हम ले लेंगे, फिर आपका पनामा जो कैनाल है वो हम इसको ले लेंगे, फिर हम ये कर लेंगे, वो कर लेंगे, हम जो है कनाडा को 51st स्टेट ऑफ अमेरिका बना लेंगे। ये सारी चीज़ें चल रही हैं, बट ओवरऑल अगर हम चीज़ों को देखते हैं, सो देर इज़ दिस डोमिनेंस, क्योंकि वही बोलते हैं ना कि जो गरजते हैं वो बरसते नहीं। यहाँ पे हमें यही देखने को मिल रहा है कि डोनाल्ड ट्रंप अभी थ्रेटन करे, ही इज़ लाइक बुलिंग एवरीवन। एंड दिस इज़ द ट्रू नेचर ऑफ अमेरिका। अमेरिका बिलीव्स इन बुलिंग अदर पीपल, एंड यहाँ पे वो बुलिंग ही कर रहे हैं। पर ये बुलिंग बैकफायर भी कर सकता है। रीज़न बिकॉज जब भी आप बुलिंग करते हैं तो यहाँ पे ये होता है कि व्हेन यू आर पुश टू द कॉर्नर, तो फिर आप रिटालिएट ही करते हो। तो यहाँ पे ब्रिक्स को अगर हम देखें, या कोई भी अगर नेशन को देखते हैं, कि यहाँ पे इंट्रेंसिकली अगर हम चेक करें अमेरिका को, अमेरिका का इकोनॉमी जो है वो आपका कुछ ट्रिलियन डॉलर जो है वो डेट में डूबा हुआ है। एंड डेट जो है इट हैज़ बिन पेड बाय, इट हैज़ बिन परचेस्ड बाय जापान, इट हैज़ बिन, चाइना इज़ वन ऑफ द लार्जेस्ट बायर ऑफ अमेरिकन डेट। ठीक है, इन्होंने डेट परचेज करके रखा हुआ है, तो वहाँ पे डेट जब वो परचेज करते हैं तो वहाँ पे उनको इंटरेस्ट रेट मिलता है, तो ये एक एडवांटेज हो जाता है। बट अमेरिका का सबसे बड़ा एडवांटेज ये है कि वो जितना मर्जी जो है वो डॉलर को छाप सकता है, डॉलर एज अ करेंसी उसको छाप सकता है, उसको मार्केट में वो पुश कर सकता है। इसकी वजह से अमेरिका कैन गो टू वर्चुअली एनी लेवल ऑफ डेट, और वही चीज़ आपको देखने को मिल रहा है। बट अगर डॉलर को एज अ ग्लोबल करेंसी अगर रिप्लेस किया जाता है, तो उसमें प्रॉब्लम वही होता है कि अमेरिका बाई इटसेल्फ डे वन में वही आपका डिफॉल्ट हो जाएगा, बैंकरप्ट हो जाएगा। सो दैट इज़ द इशू।
So obviously because of its military might and everything, they will be looking to avoid all thing, all the stuff altogether. So ये चीज़ तो आपको देखने को मिल रहा है. So इस पे आपको समझना पड़ेगा. इसलिए एफपीआई जो है उसका जो बिहेवियर मैं जो देख रहा हूँ मार्केट में, उसका बिहेवियर बहुत ज़्यादा मतलब अजीब टाइप का है. उसको लग रहा है कि कभी मार्केट में आना चाहिए. जैसे इस फेज़ में अगर हम देखें, ठीक है, इस फेज़ में अगर हम देखें तो इट हैज़ बीन डूइंग रियली वेल. डे चार्ट में ओपन अप कर लेता हूँ. तो डे चार्ट में आप देखोगे बहुत सारे लेवल्स हैं, बहुत ही अजीब अजीब टाइप के लेवल्स हैं. आपको समझ में नहीं आएगा भाई हो क्या रहा है यहाँ पे मार्केट में. सो इस लेवल्स में हमने देखा, ऑलरेडी हमने बात किया था कि इस लेवल को इसने ब्रीच कर दिया. ठीक है, नवंबर में ब्रीच किया, फिर नीचे की तरफ है, यहाँ पे शार्प करेक्शन हुआ. बट अगर हम ओवरऑल अगर स्कीम ऑफ थिंग्स में देखते हैं, सो मार्केट इज डूइंग रियली वेल. मार्केट इज एट द टॉप. ये जो लेवल था इसको ये सस्टेन नहीं कर पाया, दैट इज़ परफेक्टली फाइन, बट वो स्टिल अभी भी ऊपर की तरफ ही है. आपका जो 21 डिमा है उसके नीचे चल रहा है. 50 डिमा इज दी सपोर्ट, और यहाँ पे 200 डिमा है, तो यहाँ पे 50 डिमा में ये सपोर्ट लेके चल रहा है. सो मार्केट इज स्टिल, मतलब अंडरलाइन करंट अगर देखें, मार्केट इज हेल्दी. ये जो टेक्निकल चार्ट अगर हम देखते हैं, सो मार्केट इज क्वाइट हेल्दी. बट ये मैं ऑटो का शायद से देख रहा हूँ, हाँ आईटी का इंडेक्स में देख रहा हूँ. अगर निफ्टी का भी मैं अगर चेक करता हूँ यहाँ पे, ठीक है, निफ्टी का भी अगर मैं चेक करता हूँ, यहाँ पे आपको देखने को मिलेगा कि हम मार्केट जो है डाउनवर्ड स्पाइरल में है. अगर सेंसेक्स अगर हम चेक करते हैं, वो भी आपको देखने को मिलेगा डाउनवर्ड स्पाइरल में है. सो ये सारी चीज़ें चल रही हैं स्कीम ऑफ थिंग्स में. यू हैव टू अंडरस्टैंड दिस एंड वी हैव टू टेक इट एज अ पिंच ऑफ सॉल्ट. बट आपको लग रहा होगा कि मैं बहुत कंफ्यूज कर रहा हूँ या मैं कोई क्लियर मैसेज नहीं दे रहा हूँ, बट यहाँ पे आपको समझना पड़ेगा कि देयर इज़ नो क्लियर मैसेज. ये इंटरप्रिटेशन को भी डिपेंड करता है. मार्केट कैन कभी भी घूम रहा है, कभी भी नीचे जा रहा है, कभी भी ऊपर जा रहा है. सो यू आर नॉट वेरी अवेयर कि भाई हो गया रहा मार्केट में. सो इसलिए अभी आई एम सिटिंग ऑन कैश एंड यहाँ पे हल्का हल्का मैं आस्ते आस्ते जो है वो लिक्विडेट कर रहा हूँ. रीज़न बिकॉज एज आई मेंशन अर्लियर कि कैश लेके अगर मैं बैठता हूँ तो फिर जब भी अपॉर्चुनिटी मिलेगा सो आई कैन स्टार्ट परचेजिंग इट. और बहुत सारे जो स्टॉक्स हैं वो ओवर वैल्यूड है. मेरे पोर्टफोलियो में भी कुछ कुछ स्टॉक्स है जो मतलब उसका पी जो है 150, 200, 300 हो चुका है. तो बहुत ही ज़्यादा ओवर वैल्यूड है, और उसका जो बैलेंस शीट है और जो भी उसका आरओई है या आपका जो सेल्स फिगर्स है वो उसको सपोर्ट नहीं करता. तो इस जगह पे आई एम लुकिंग टू स्लोली एंड ग्रेजुअली थोड़ा सा कैश अकोमोडेट करते हैं, कैश को थोड़ा सा मतलब सेव करते हैं, कैपिटल को सेव करते हैं. जब भी मार्केट नीचे की तरफ और गिरेगा सो एक अपॉर्चुनिटी डेफिनेटली ओपन अप होगा, देन आई विल बी गोइंग इनटू द मार्केट. सो ये सारी चीज़ें चल रही हैं एंड यही जस्ट मेरे को बात करना था. और डीआईआई जो है अपनी स्लोली एंड ग्रेजुअली आप देखोगे कि आपका जो जीडीपी का ग्रोथ है वो आस्ते आस्ते नीचे की जब जा रहा है. जीडीपी ग्रोथ बोल रहे थे कि आपका 7%, 8% है, एंड प्राइमरली इट इज़ ड्रिवन बाई गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर. ये गवर्नमेंट जो है खर्चा किए जा रहा है, और लास्ट 5-6 साल में आपने देखा था गवर्नमेंट जो है तगड़े लेवल पे जो है वो खर्चा कर रहा है. वो डेट, वो फाइनेंस कहाँ से हो रहा है, डेट के माध्यम से फाइनेंस हो रहा है या टैक्स के माध्यम से फाइनेंस हो रहा है. इसलिए आप देखोगे टैक्स जो है, टैक्स कलेक्शन इज गेटिंग वेरी हाई. जीएसटी कलेक्शन बहुत अच्छा हो रहा है, और इसी के साथ साथ जो कॉर्पोरेट टैक्स है वो कम हो गया, इनकम टैक्स आपका बढ़ गया है. तो यहाँ पे ये सारी चीज़ें जब आप स्कीम ऑफ थिंग्स में देखोगे तो आपको पता चलेगा कि भाई गवर्नमेंट जो है बोरिंग भी बहुत तगड़े लेवल पे कर रही है. सो प्राइवेट सेक्टर में आप कंजम्पशन अगर नहीं बढ़ाओगे, प्राइवेट सेक्टर में अगर आप मैन्युफैक्चरिंग सही से नहीं बढ़ाओगे, तो फिर वहाँ पे इट इज़ नॉट वेरी सस्टेनेबल, बिकॉज गवर्नमेंट कैन नॉट इनफाइनेटली वी कैन नॉट अफोर्ड टू डू दैट, बिकॉज यहाँ पे फिर वही आपको डेट लेना पड़ेगा एंड डेट को आपको सर्विस करना पड़ेगा. सो इस जगह पे गवर्नमेंट के जो हमारा होता है ना कि पर पर्सन जो कर्जा है वो भी आस्ते आस्ते आपका बढ़ रहा है, और वो आपका डायरेक्टली इनडायरेक्टली आपको इम्पैक्ट जो है वो करेगा. चलिए देख लेते हैं फर्स्ट न्यूज़ को. इंपॉर्टेंट न्यूज़ को तो हम चेक करेंगे, ये सारे हेडलाइंस आपको हमारे वेबसाइट में मिल जाएंगे, आप जाके चेक कर सकते हैं. मेंबरशिप लेंगे तो सारा कंटेंट आप एक्सेस कर पाओगे. और यहाँ पे वही देखने को मिल रहा है ना, राइज इन गवर्नमेंट केपेक्स एंड आईटी रिलीफ कैन बूस्ट ग्रोथ. सो वो बोल ही रहा है सीआई, मतलब आपका जो कन्फेडरेशन ऑफ इंडियन इंडस्ट्रीज़ है, तो आपका इंडस्ट्री बोल रहा है कि भाई आप जो है केपेक्स करो, गवर्नमेंट को बोल रहे हैं कि आप केपेक्स करो, और आईटी रिलीफ, इनकम टैक्स रिलीफ आपको देना ही पड़ेगा. सो गवर्नमेंट जो है एक सर्टन लेवल के बाद वो केपेक्स नहीं कर पाएगी, क्योंकि यहाँ पे भी उन्होंने जो भी आपका बजट एलोकेशन करके रखा हुआ है वही उसको पूरी तरीके से पे नहीं कर, आपका जो है वो एग्जीक्यूट नहीं कर पा रहे हैं. वहाँ पे ऑब्वियसली वो प्रोजेक्ट जो है वो स्टॉल हो रहे हैं, वहाँ पे खर्चे आपके ज़्यादा पड़ रहे हैं. सो ये सारी चीज़ें जो है आपको थोड़ा सा ध्यान में रखना पड़ेगा, इसके बारे में हम बात करेंगे. ठीक है, चलो मूव करते हैं, अभी फर्स्ट न्यूज़ पे देख लेते हैं. सो भारती एयरटेल डिविडेंड पे आउट इज एक्सपेक्टेड टू इंक्रीज 114% इन फाइनेंशियल ईयर 24, रीचिंग 17 रुपीज़ पर शेयर. सो आपका 114, आपको लग रहा होगा 114 क्या होता है, ये आपका प्राइमरीली आपका फेस वैल्यू पे डिसाइड होता है कि जो स्टॉक का जो फेस वैल्यू है, मैं एक बार दिखा देता हूँ आपको. सो यहाँ पे टिपिकली आपका जो 117% होता है वो प्राइमरीली आपका जो फेस वैल्यू उसके ऊपर होता है. तो यहाँ पे आपका बता रहा है कि 17 रुपये है, बट इसके हिसाब से अभी अगर 5 रुपये का देखें तो इट विल बी नियर अबाउट 5.9 रुपीज़ और 5.6 रुपीज़. तो मे बी देयर इज सम मिसमैच, और मे बी मेरा कैलकुलेशन कुछ गलत है. सो वो देखना पड़ेगा. एंड ऑलरेडी हमने देखा है कि यहाँ पे जब भी डिविडेंड पे आउट करते हैं तो यहाँ पे मेन ऑब्जेक्टिव होता है कि सेंटिमेंट को इम्प्रूव करना है, और यहाँ पे वो पैसा उठाएंगे मार्केट से.
एंड एयरटेल इज़ एग्रेसिवली एक्सपैंडिंग, और यहाँ पे ब्रिटिश टेलीकॉम का जो है उन्होंने भी इन्वेस्ट किया था अफ्रीका में, दे आर वेरी एक्टिव, नाइजीरिया में दे आर वेरी वेरी एक्टिव है। और यहाँ पे एच डी एफ सी हैज़ मेंटेन अ बाई रेटिंग विद 1940 टारगेट प्राइस, एंड विच यू आर एबल टू सी अभी जो करंट प्राइस है 1600 रुपये। सो आपके हिसाब से आप देख सकते हो। और अगर मैं यहाँ पे देखूँ 50 डीमा 200 डीमा अगर देखूँ, सो ओवर वैल्यूड तो है ही। अभी यहाँ पे आपका 50 डीमा जो है वहाँ पे आपका गोते खा रहा है। सो यहाँ पे जो है से आपका बेसिकली ये आपका सपोर्ट है, और यहाँ पे आपका रेजिस्टेंस आपको देखने को मिलेगा। चार्ट देखने से आपको पता चल जाता है। इस जगह पे बहुत अच्छा आपका वॉल्यूम यहाँ पे हुआ था। चलिए मूव करते हैं अगले न्यूज़ पे। And yeah, bottom line is the same thing. And AI-driven zero-touch operations revolutionize industries with automation, boosting productivity and reshaping this. सो ऑलरेडी इसके बारे में हमने बात किया है, बहुत ही डिटेल्स में बात किया है। तो ये तो आपका सर्विसेज एआई का सबसे बड़ा जो आपका बोल सकते हैं इम्प्लीमेंटेशन होगा, वो आपका प्राइमरीली आपका सर्विसेज इंडस्ट्री में होगा। और सर्विसेज इंडस्ट्री के बाद आपका जो है वो प्रोडक्शन मैन्युफैक्चरिंग में आस्ते आस्ते आने वाला है। सो प्राइमरीली इसका सबसे बड़ा इम्पैक्ट कहाँ पे होगा, आप मुझे बताइए, वीडियो को पॉज करके आप मुझे बताइए। सबसे पहले आपका जो बैंकिंग सेक्टर है, फिनटेक सेक्टर है, वहाँ पे आपको देखने को मिलेगा। यानी अगर आप लोन चाहते हैं तो वहाँ पे आपका प्रोफाइल जो है एनालिसिस करना, आपका क्रेडिट रेटिंग एनालिसिस करना, और फिर आप जो है क्रेडिट हैज़ार्ड है या नहीं वो आपको जो है एआई उस तरीके से करेगा। यूपीआई ये सारी चीज़ें वहाँ पे तो ये एआई जो है वो काम कर ही रहा है। आईटी डिपार्टमेंट, फाइनेंस, टैक्सेशन, इस जगह पे एआई विल प्ले अ वेरी बिग रोल प्राइमरली फॉर द प्राइवेट सेक्टर। बाद में गवर्नमेंट में अडॉप्शन होगा, बट प्राइवेट सेक्टर में जो आपका टैक्स फाइलिंग करते हैं, ये सारे जो कंपनीज करते हैं, वहाँ पे आपको देखने को मिलेगा दैट एआई विल बी प्लेइंग अ वेरी बिग रोल देयर। उसके बाद आपको आस्ते आस्ते देखने को मिलेगा मैन्युफैक्चरिंग में या आपका ऑर्डर प्रोसेसिंग में, जो आपको देखोगे वेयर हाउसिंग, लॉजिस्टिक्स, इस जगह पे आपका जो है एआई विल प्ले अ वेरी बिग रोल। कहाँ पे आपका जो है किस तरीके से आपका जो प्रोडक्ट है वो किस तरीके से मूव कर रहा है, लॉजिस्टिक्स को कैसे मैनेज करना है, वेयर हाउसिंग में इट विल प्ले अ वेरी वेरी बिग रोल। उसके बाद आ जाएगा ये मैन्युफैक्चरिंग में एज एन आपका जैसे इन्वेंटरी मैनेजमेंट होता है। मैन्युफैक्चरिंग में प्राइमरी मेन ऑब्जेक्टिव होता है इन्वेंटरी मैनेजमेंट, कि आपका अभी जो है 6 महीने का स्टॉक आपको आपने रखा हुआ है, या फॉर एग्जांपल 2 महीने का स्टॉक, कोई भी इंडस्ट्री आप पकड़ लो, या गेहूं चावल, कोई भी प्राइमरी सेकेंडरी टर्शियरी इंडस्ट्री कोई भी आप पकड़ लो, वहाँ पे आप देखोगे कि भैया अभी जो है हमारे पास 2 महीने का स्टॉक है, तो फिर हमें कौन कौन से इन्वेंटरी को सही से रखना पड़ेगा, क्योंकि सप्लाई चेन इश्यूज़ कोविड के टाइम हमने देखा था, सप्लाई चेन इशू वाज द वेरी बिग प्रॉब्लम। और यहाँ पे सप्लाई चेन इशू अगर होता है, यानी कोई भी प्रोडक्ट का डिस्रप्शन होता है, सप्लाई चेन में डिस्रप्शन होता है, सो देन दे विल बी लुकिंग फॉर लाइक ओके, इसको जो है मुझे बल्कअप करना चाहिए, इस चीज़ को जो है मुझे ज़्यादा स्टॉक करना चाहिए। और यहाँ पे जो प्राइसिंग चेंजेस होते हैं, क्योंकि बहुत सारे इंडस्ट्रीज़ होते हैं वो सिक्लिकल होती हैं, जैसे सीमेंट इंडस्ट्री हो गया, बहुत सारे आपके ज्वेलरी इंडस्ट्रीज ऑल्सो काइंड ऑफ सिक्लिकल या साइक्लिकल जो भी बोलते हैं हम, दैट इज़ ऑल्सो दैट, उस जगह पे आपको ये इंसेंटिवाइज करेगा। एंड डेफिनेटली स्टॉक मार्केट ट्रेडिंग इसमें तो ये आएगा ही। सो दिस इज हाउ वी कैन एक्सपेक्ट दैट येस एआई विल प्ले अ वेरी बिग रोल। और यहाँ पे बिग डेटा के माध्यम से एआई क्या करता है, आपका प्राइमरी बिग डेटा होता है, उसको प्रोसेस करके एक पैटर्न निकाल के वो आपका काम करता है। सो आई थिंक दिस विल बी द इम्पैक्ट है। एंड बेनिफिशियरी स्टेप बाय स्टेप मैंने आपको बता दिया। और ये आपका ऑब्वियसली बैकबोन जो है टेक्नोलॉजी है वो अमेरिका से ही आएगा, और कोई ऑप्शन नहीं है हमारे पास। और फिर वो इंडिया में अलग अलग जो कंपनीज है, स्टार्टअप्स हैं, वो उसको इम्प्लीमेंट करेंगे एंड उसको एग्जीक्यूट करेंगे। अलग अलग जो इंडस्ट्री है वो आपको देखने को मिलेगा। न्यू रजिस्ट्रेशन ऑफ इंसॉल्वेंसी प्रोफेशनल्स ऑन डाउन हिल ट्रैक, ओके, दैट इज क्वाइट सैड। Low compensation, legal risk, and heavy workload. And definitely, yes, there is some issue, but more or less industry में automation आएगा तो you would require less and less people. मार्केट डिप्स, एफएनओ कर्व स्लो, न्यू डीमैट अकाउंट एडिशन, तो एक तरफ से अच्छा है, क्योंकि स्पेशली एफएनओ जो है बहुत लोगों को मैं रेडिट में देख रहा था कि बहुत लोगों ने 30 लाख, 40 लाख, 50 लाख रुपए खर्चा, मतलब खर्चा नहीं, मतलब लॉस हो गया उनका, मतलब लिटरली 30 लाख, 40 लाख, 50 लाख रुपए एफएनओ में डुबा के वो दे बर्बाद हो चुके हैं। सो 50 लाख अगर होगा या 1 करोड़ होगा, तो आप एफडी में लगा के वहीं से आप इंटरेस्ट के, मतलब इंटरेस्ट में आप जी सकते हो, यू कैन अर्न योर लाइवलीहुड है, मतलब आपका रोटी कपड़ा मकान वहीं से निकल जाएगा। बट स्टिल पीपल आर देयर, इट्स मोर लाइक गैम्बलिंग, और गैम्बलिंग जो है इट इज़ क्वाइट एडिक्टिव। चलिए देख लेते हैं। और ये चीज़ आपको देखने को मिलेगा कि नयारा जो है वो आपका $8 बिलियन के ईथन क्रैकर प्रोजेक्ट करने वाला है, एंड इट विल बी इन्वेस्टिंग 16,000 करोड़
और नयारा जैसा आपको ऑलरेडी पता है कि रशियन कंपनी है, रशियन गवर्नमेंट बैक्ड कंपनी है। एंड कहाँ पे होगा? ऑब्वियसली देयर इज़ नो सेकंड गेस कि सबसे पहले आपका होगा गुजरात में, क्योंकि एक तो ये पोर्ट की प्रॉक्सिमिटी है, एंड सेकेंडली कि अभी सबसे ज़्यादा जो आपका इन्वेस्टमेंट हो रहा है या जो पैसा आ रहा है वो गुजरात में ही आएगा। जब तक मतलब नरेंद्र मोदी इज़ देयर, ही विल मेक श्योर दैट ऑल द बिग प्रोजेक्ट्स, स्पेशली जो केपेक्स वाले प्रोजेक्ट्स हैं, इट विल बी कमिंग टू गुजरात या आपका जो वेस्टर्न बेल्ट है वहीं पे आएगा, गुजरात महाराष्ट्र, उसके बाहर आपका जाने वाला नहीं है। एंड बोल सकते हो कि बायस है, ये है वो है, बट अगर आप देखोगे लास्ट 10 साल में जो भी आपका ज़्यादा बड़े बड़े प्रोजेक्ट्स हैं, इवन फ्रॉम टाटा वाला जो प्रोजेक्ट था, नैनो वाला प्रोजेक्ट था, विच वेंट फ्रॉम सिंगू टू गुजरात, एंड फॉर ऑब्वियस रीजन्स, मैं इसमें कोई खराब अच्छा नहीं बोल रहा हूँ, बट इसमें एडवांटेज ये होगा कि जो गुजरात का जो जीडीपी है वो डेफिनेटली वो इंप्रूव करेगा, और वहाँ पे इन्वेस्टमेंट अगर बढ़ेगा तो लोगों का माइग्रेशन वहाँ पे होगा। सो रियल एस्टेट प्राइसेस एंड एवरीथिंग विल गो अप इन गुजरात एज वेल। सो नयारा एनर्जी है वो आपका 68,000 करोड़ वहाँ पे डालने वाला है। इट विल क्रिएट अ मैसिव ईथेन क्रैकर प्रोजेक्ट इन इट्स वादीनार रिफाइनरी इन गुजरात, एंड इट्स अ वेरी गुड थिंग। एंड यहाँ पे आपको यही देखने को मिलेगा कि जो नेचुरल गैस है वहाँ पे आपका स्लोली एंड ग्रेजुअली दे विल बी लुकिंग टू कैप्चर द मार्केट, एंड दे विल बी डायरेक्टली competing इन अ वे टू रिलायंस एज वेल। सो रिलायंस विल बी लिटिल बिट पिस्ड ऑफ हियर, और कौन कौन से कंपनीज़ हैं यहाँ पे आपका देखने को मिलेगा। सबसे बड़ा जो होने वाला है जिसको अफेक्ट करेगा वो है रिलायंस। गेल जो है वो गवर्नमेंट का है, तो उसको कोई दिक्कत नहीं है। GSPL का भी कोई प्रॉब्लम नहीं है, बिकॉज दीज आर कंपनीज विच आर बेस्ड इन गुजरात, एंड यहाँ पे वो गवर्नमेंट बैकिंग होते हैं। सबसे बड़ा प्रॉब्लम होगा आपका रिलायंस का, एंड रिलायंस किस तरीके से इसको हैंडल करता है दैट नीड्स टू बी सीन। एंड हल्दिया पेट्रोकेमिकल्स, इट इज़ वन ऑफ द लार्जेस्ट पेट्रोकेमिकल कंपनी इन बंगाल, एंड यहाँ पे आपका हल्दिया में बेस्ड है, तो हल्दिया जगह के नाम पे आपका पेट्रोकेमिकल्स है। सो एंड सो दीज आर द थिंग्स विच वी नीड टू लुक इन टू। एंड जब भी यहाँ पे इन्वेस्टमेंट होगा, ऐसा नहीं कि अभी बनाया अभी पैसा डाला हो गया, इट टेक सम टाइम, 5-6 साल तो लगेगा इसको इम्प्लीमेंट करने के लिए। बट या इट्स अ वेरी गुड थिंग, वहाँ पे जो लोकल जो पॉपुलेशन है या लोकल जो एरिया है वहाँ पे उसको पुश मिलेगा, चीज़ों के दाम जो है वो कम होने वाले हैं, सप्लाई चेन विल बिकम मोर रोबस्ट, एंड इससे जो है प्रोडक्ट की अवेलेबिलिटी मार्केट में बहुत अच्छा हो जाएगा। ठीक है, चलो मूव करते हैं अगले न्यूज़ पे। द कोर के बारे में तो हमने बात कर लिया था, तो आप देख सकते हैं वहाँ पे। चलो अभी जो हेडलाइंस है उसके बारे में बात करेंगे। सो द गवर्नमेंट हैज़ रिवाइज्ड import डेटा फॉर फाइनेंशियल ईयर 25 अप्रैल नवंबर। गोल्ड imports were reduced by $5 billion, और यहाँ पे अफेक्टिंग ट्रेड डेफिसिट कैलकुलेशन। ओके, दिस इज समथिंग विच इज़ वेरी इंटरेस्टिंग, क्योंकि आपका गोल्ड का इंपोर्ट कम हो गया, इवन दो गोल्ड के ऊपर आपका जो टैक्सेशन है वो आपका जो एक्सेस ड्यूटी है वो आपका कम हो गया, उसके बाद भी जो है $5 बिलियन अगर कम हो रहा है, सो दैट शोज दैट ओके देयर इज सम स्लम्प इन द मार्केट। बट अगेन जो यहाँ पे ज्वेलर्स हैं वो बोल रहे हैं कि हमारा जो ईयर ऑन ईयर जो ग्रोथ है वो बहुत ज़्यादा बहुत बढ़िया है। सो मार्केट बहुत ही मिक्स सिग्नल दे रहा है, मतलब यहाँ पे वैल्यूएशंस कुछ दूसरा कुछ बोल रहा है, यहाँ पे सेल्स जो है वो अलग कुछ बोल रहा है। सो दैट इज समथिंग विच इज़ वेरी कंसर्निंग। कल्याण ज्वेलर्स का अगर हम चेक करते हैं, कल्याण ज्वेलर्स अगर हम चेक करें, सो इफ़ यू गो टू कल्याण ज्वेलर्स रीसेंट रिपोर्ट्स, सो क्वार्टरली रिपोर्ट अगर हम देखें, सो उसमें क्या देखने को मिल रहा है। सो रिसेंटली कंक्लूडेड क्वार्टर हैज़ बीन वेरी फुलफिलिंग, कंसोलिडेटेड रेवेन्यू ग्रोथ जो है वो रेवेन्यू ग्रोथ 40% है, विच इज़ ह्यूज। ठीक है, एंड रेवेन्यू ग्रोथ जो है 41% बढ़ा है, एंड 24 कल्याण शोरूम्स खोले हैं, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। मिडिल ईस्ट में भी उन्होंने ग्रो किया, बट यहाँ पे अगर दिखा रहे हैं कि भाई इंडिया में अगर आप 40% ग्रोथ कर रहे हैं, सो दैट इज़ क्वाइट गुड। इधर आपका लास्ट ईयर का सेल्स बहुत कम था, और या आपका इस साल का सेल्स बहुत तगड़े लेवल पे आपने बहुत अच्छा मार्केट किया है। ओके, वी हैव ऑलरेडी स्टार्टेड साइनिंग LOIs, लेटर ऑफ इंटेंट या लेटर ऑफ इंटरेस्ट बोल सकते हो, फॉर द फ्रेंचाइज ओन फोको, यानी फ्रेंचाइज ओन करेगा बट कंपनी उसको चलाएगा। प्लान फॉर द नेक्स्ट फाइनेंशियल ईयर इन इंडिया एंड इंटरनेशनल मार्केट्स। सो फोको रियली वर्क्स रियली वेल। उसमें यह होता है कि कोई बंदा, जैसे मैंने फ्रेंचाइज को परचेज किया बट कंपनी उसको चलाएगा, मेरे को मंथली एक पैसा देगा, या जो सेल होता है उसका मार्जिन मुझे मिलेगा। आई विल नॉट बी बॉदर्ड अबाउट द ऑपरेशंस एंड रनिंग द बिजनेस ऑल टुगेदर। सो दैट इज़ अ वेरी गुड थिंग फॉर अ लॉट ऑफ पीपल, अ लॉट ऑफ HNIs, तो वो इस तरीके का जो है वो गेम खेलते हैं। एंड ये सारी चीज़ें अगर आप थोड़ा सा रीड आउट करोगे आपको पता चल जाएगा भाई हो क्या रहा है। सो इसके कितने सारे आपके वी हैव लॉन्च 46 शोरूम्स अक्रॉस कल्याण एंड कैंडेयर फॉर्मेट्स। इंडिया में 253, मिडिल ईस्ट में 36, US में 1, और कैंडियर जो है वो आपका सब ब्रांड है वो आपका 59 है। सो ये साइज पढ़ेंगे तो आपको पता चल जाता है। इवन अगर हम देखें टाइटैन जो है, टाइटैन भी इसमें गेम खेलता है।
टाइटन बेस में गेम खेलेगा। क्वार्टरली रिजल्ट्स में भी आपको पता चलेगा कि भाई हो क्या रहा है। इसमें भी डोमेस्टिकली 25% ग्रोथ हुआ नियर, बट हमने देखा है कि 20 to 25% और डिपेंडिंग ऑन द ब्रांड वो अच्छा बहुत ग्रो कर रहा है। ज्वेलरी में उन्होंने देखा कि भाई ईयर ऑन ईयर 26% ग्रोथ है, इसको बाकी छोड़ देते हैं, इमर्जिंग बिजनेसेस को भी छोड़ देते हैं। एंड कैरेट लेन हैज़ बिन डूइंग ऑल्सो रियली वेल। सो मोरलेस अगर हम देखें तो गोल्ड वाले सेगमेंट में या गोल्ड ज्वेलरी वाले सेगमेंट में आपका जो है 25% से 26% वो ग्रो कर रहा है, विच इज़ वेरी गुड। एंड दूसरा कौन कौन से ब्रांड है चलिए देख लेते हैं। पीसी ज्वेलर का तो हालत तो ख़राब था। सेन को देख सकते हैं अपना, सेन बाबू का जो कंपनी है। बॉन्ग है यार, बोंगो भंगो। रंजना जैन, रंजना सेन, जोईता सेन, शुभंकर सेन, कौन है भाई? जय हनुमान श्री सिद्धि विनायका। तो होल्डिंग इन्होंने कम किया है, वेरी इंटरेस्टिंग। हाँ, इन्होंने क्वार्टरली रिजल्ट तो डाला नहीं है। पीसी ज्वेलर को चेक चेक कर लेते हैं। पीसी ज्वेलर आप खुद भी चेक कर सकते हो, इट्स मच ईजियर। नहीं, इन लोगों ने भी नहीं डाला हुआ। चलो उसमें तो कोई बात नहीं है सेनको का। कैपिटल वर्क इन प्रोग्रेस एंड बोरिंग भाई। 2018 में 500 करोड़ था, अभी 1800 करोड़ हो गया। सो बोरिंग तो बहुत तगड़े लेवल का है। इंटरेस्ट पे कितना कर रहे हैं? इंटरेस्ट पे कर रहे हैं 122 करोड़ इंटरेस्ट पे कर रहे हैं। ऑपरेटिंग मार्जिन हैज़ गॉन रियली डाउन। 8-9% का मार्जिन लेके ज्वेलरी बिजनेस इज़ वेरी डिफिकल्ट टू सर्वाइव ब्रो। सेल्स भी उतना ग्रो नहीं हुआ है जितना एक्सपेक्टेड है। पीएन गटगल देख लेते हैं। ये भी आपका पुणे बेस्ड या मतलब जोग्राफिकली वेरी पुणे है ना, बहुत ही स्पेसिफिक एरिया में वो सर्वाइव करते हैं। रिटेल सेगमेंट में यहाँ पे भी देखने को मिला 42% ग्रोथ है। हेडक्वार्टर इन पुणे है, पुणे बेस्ड कंपनी है। सो इंटरेस्टिंग है, पता चल जाता है सब कुछ, डेटा ऑनलाइन में होता है तो इट इज़ वेरी गुड। चलिए मूव करते हैं एंड इसके बारे में हमने ऑलरेडी बात कर लिया है। नेक्स्ट हम देखेंगे इंडियन आर्टिसन ब्रांड्स। सिंगल मॉल्ट विस्की, कॉफ़ी, लिकर, ये जो है आपका एक्सपोर्ट करना चाहते हैं फॉर ऑब्वियस रीजंस। एंड सिंगल मॉल्ट जो है प्राइमरली अल्कोहल विल बी वन ऑफ द लार्जेस्ट एक्सपोर्ट्स इन इंडिया फ्रॉम इंडिया, क्योंकि हम लोग क्या करते हैं स्कॉच विस्की पीते हैं। स्कॉच इज़ लाइक स्कॉटलैंड में जो बनता है जो विस्की वही होता है आपका स्कॉच विस्की। स्कॉच इज़ प्राइमरली सिंगल मॉल्ट, ठीक है। और यहाँ पे इंडिया में बहुत सारे ब्रांड्स, अभी बहुत सारे डिस्टिलर्स हैं जो अच्छा गेम खेल रहे हैं, जैसे आपका इंद्री हो गया, फिर आपका अमृत हो गया। ऐसे बहुत सारे कंपनीज हैं, दे आर डूइंग रियली रियली वेल। सिंगल मॉल्ट वो बना रहे हैं एंड दे आर विनिंग कॉम्पिटिशन अब्रॉड। सो उसका मार्केट स्लोली एंड ग्रेजुअली उसको पुश करना पड़ेगा, उसको मार्केट करना पड़ेगा, फिर जाके जो है वहाँ पे आप उसको डोमिनेट कर पाएंगे। नहीं तो फिर ये होगा कि आपका बर्बन होता है, बर्बन विस्की, बर्बन प्राइमरली आपका अमेरिकन बेस्ड जो विस्की होता है वो बर्बन विस्की अमेरिका से आता है। सो वहाँ से हम लोग इम्पोर्ट करके, जैसे आपका ब्लैक जॉनी वॉकर, नहीं ब्लैक लेबल एक है ना, जैक डैनियल्स, हाँ जैक डैनियल्स आपका बर्बन विस्की है। सो यहाँ से अगर हम एक्सपोर्ट कर पाते हैं सो दैट इज़ डेफिनेटली गोइंग टू इम्प्रूव आर एक्सपोर्ट बिल एज वेल, और वी विल बी एबल टू एक्सपोर्ट प्रोडक्ट्स। दिस इज प्राइमरली अ प्रोडक्ट। चलिए मूव करते हैं अगले न्यूज़ पे। आइडल हैंडसेट मैन्युफैक्चरिंग कैपेसिटी 50% ऑफ मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटी सेटअप अंडर PLI स्कीम आर आइडल। और ग्लोबल डिमांड भी गिर रहा है, और जो आपका डोमेस्टिक डिमांड है वो भी आपका गिर रहा है। सो प्राइमरली यहाँ पे एप्पल जो है वो उसको कोई दिक्कत नहीं है। जो यहाँ पे जो कॉन्ट्रैक्ट मैन्युफैक्चरिंग करते हैं, जैसे लावा हो गया, माइक्रोमैक्स हो गया, जो भी कॉन्ट्रैक्ट मैन्युफैक्चरिंग कर रहे हैं, टीवी बना रहे, फ़ोन बना रहे, उनका जो हालत है वो ख़राब है। सो दैट इज़ समथिंग विच इज़ नॉट अ वेरी गुड थिंग। और असेंबली लाइन है, कोई दिक्कत नहीं है। असेंबली लाइन में तो कोई ऐसा इशू नहीं होता है, उसको रनिंग कॉस्ट का ज़्यादा कुछ नहीं, कभी भी आप उसको शट ऑफ करके मूव कर सकते हो। जियो स्टेप्स अप 5G मोनेटाइजेशन प्लान। दे विल बी कमिंग विथ 5 डिजिट करोड़, मतलब 50,000, 10,000, 25,000 करोड़ का ये लोग IPO लेके आएंगे, क्योंकि उनको डेट जो है उसको रीपे करना पड़ेगा। Noel Tata's daughter joined Ratan Tata's institute, and which is very good. And he is bringing on the fresh energy, and we will be able to see that he will be doing it very aggressively. जो old approach है उसको हटा के he will be bringing that new approach. So I am expecting that. So it's a very positive thing. Rupee slides to news low. RBI lend support and 85 हो गया भाई.
आरबीआई अभी मतलब भाई छोड़ देना चाहिए, फ्री फॉल होना चाहिए, फ्री फॉल होने से उसका फेयर वैल्यू में वो पहुंचेगा, सो लेट इट गो। फाइनेंस मिनिस्ट्री इन सुप्रीम कोर्ट अगेंस्ट आईटीसी। इससे आपका क्या ख्याल है? Let's see how it works. इसके बारे में हमने बात कर लिया है। फॉली सेल 5.5 मिलियन शेयर ऑफ ज्योति स्ट्रक्चर्स, ये ब्लॉक डील हुआ है वहाँ पे। Something you look out for. These are just basic news. And Amitabh Chatterjee appointment as CEO and CEO of JK and अच्छा, सो इट्स अ वेरी गुड थिंग। बॉन्ग्स आर डूइंग रियली वेल। बॉन्ग्स का मतलब प्रॉब्लम नहीं बोलूँगा, बॉन्ग्स की जो, क्योंकि मैं भी बॉन्ग ही हूँ, बॉन्ग आर वेरी गुड विथ मैनेजमेंट लेवल, सीनियर मैनेजमेंट लेवल, एजुकेशन, टीचिंग, इस लाइन में दे आर डूइंग एक्सट्रीमली वेल। एजुकेशन, डॉक्टर, रिसर्च, बिजनेस में नहीं कर पा रहे, सो दैट इज़ क्वाइट सैड। एंड मेरे कजिन्स ये जो भी है सब रिसर्च लाइन में, कोई पीएचडी है, कोई जापान में पीएचडी कर रहा है, सो आई एम रियली प्राउड ऑफ देम। बट वही है कि बिजनेस बहुत कम लोग कर रहे हैं, बट बिजनेस एज इन सर्विस सेक्टर में भी बिज़नेस करते हैं, बट मैन्युफैक्चरिंग में बिज़नेस करना केपेक्स ही होता है, और वो गुज्जू लोगों का दिमाग लगाना पड़ता है, तो वो हम लोगों मतलब मेरे में तो नहीं है, हम लोगों में नहीं बोलूँगा बट मेरे में नहीं है। एंड रिस्क टेकिंग कैपेसिटी, क्योंकि बचपन से वही ग्रूमिंग होता है ना कि जॉब करेगा, कहाँ पे जॉब करते हो, मेरे को भी पूछते, पहले पूछते थे, अभी नहीं पूछते, पहले पूछते थे कि कहाँ पे जॉब करते हो, पहली बार मिल रहे हैं, तो मैं बोलता हूँ जॉब तो नहीं करता हूँ बट जॉब देता हूँ लोगों को। एंड तो फिर अच्छा क्या काम करते हो, तो उनको समझ में नहीं आता था, उसको दे उसके लिए हाँ स्विच ऑफ किया, ठीक है भाई समझ में नहीं आ रहा क्या बोल रहे हो। तो या CLSA constructive on cement companies prospect upgrades Dalmia and ACC। सो सीमेंट सेक्टर में जैसे आप देख रहे हो कंसोलिडेशन है। सो अगर मैं यहाँ पे जिस तरीके से देख रहा हूँ कि अल्ट्राटेक जो है वो लेफ्ट राइट हर जगह पे परचेज कर रहा है, इंडिया सीमेंट्स परचेज कर रहा है, स्टार सीमेंट जो आपका नॉर्थ ईस्ट में है, असम, मेघालय, ये सब जगह पे जो है दे आर लुकिंग टू बाई इनटू स्टार सीमेंट। तो यहाँ पे वो एक्सपेंशन मोड में है, क्योंकि दे नीड टू कम्पीट विथ ACC एंड बेसिकली अडानी के साथ वो कम्पीट करना चाहते हैं। सो अडानी तो भाई पैसा लेकर आ जाएगा, वो खरीदेगा, फिर बाद में कुछ अपना जो है कोई बिजनेस को सेल ऑफ कर देगा, डेट उठाएगा। सो दे नो, उनका फंडा बहुत क्लियर है। बट मतलब कुमार मंगलम बिरला जो है, ही इज़ लाइक ओके मुझे जो है डोमिनेट करना है, मुझे रैंडम इतना रिस्की मुझे नहीं करना। एंड उनका इंटरव्यू देखेंगे, इफ़ यू अंडरस्टैंड, इफ़ यू लुक एट हिज बॉडी लैंग्वेज, इज लाइक वेरी चिल्ड आउट गाय। ही नोज ही हैज़ द लॉन्ग टर्म विजन एंड ही अंडरस्टैंड्स भाई मुझे किस सेगमेंट में गेम खेलना है, एंड दैट इज़ वेरी ही इज़ डोमिनेटिंग। सीमेंट सेक्टर में ही इज़ डोमिनेटिंग, एल्युमिनियम सेक्टर में ही इज़ डोमिनेटिंग, हिंदाल्को जो है एल्युमिनियम सेक्टर में ही इज़ डोमिनेटिंग। एंड या दैट इज़ हाउ इट वर्क्स। चलो मूव करते हैं अगले न्यूज़ पे। ONGC रोप्स BP टू इंक्रीज मुंबई हाई फील्ड आउटपुट। सो BP के साथ वो पार्टनरशिप कर रहे हैं, बोल रहे हैं कि भाई हमारा जो एफिशिएंसी है उसको इम्प्रूव करो आप। और इस पर हमने बात कर लिया है कि गवर्नमेंट को बोल रही है भाई, CIA बोल रहा है कि भाई आप जो है 25% हाइक इन गवर्नमेंट कैपिटल। बॉन्कर्स बॉन्कर्स बॉन्कर्स। और इसमें फ़ायदा ये होगा कि जो भी इंफ्रा प्रोजेक्ट्स आएंगे वो आपका आएगा ऑब्वियसली इन सारी कंपनीज के पास, GMR, L&T और फिर वो पैसा जो है वो ट्रिकल डाउन हो गया, बिकॉज यहाँ पे ब्लू कॉलर एम्प्लॉइज़ बहुत ज़्यादा चाहिए होता है, लेबर वर्क आपको ज़्यादा चाहिए होता है, लोगों के पास हाथ में पैसा आएगा। सो दैट्स अबाउट इट फॉर टुडे। थैंक यू फॉर वाचिंग दिस वीडियो। कोई भी क्वेश्चन क्वेरी कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। आधा घंटा हो चुका है एंड टिपिकली मैं इतना लंबा वीडियो नहीं करता हूँ, एंड आई ट्राई टू डू लाइव अगर आप चाहते हैं तो। एंड या दैट्स अबाउट इट। और कोई भी क्वेश्चन क्वेरी कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया, हमारे चैनल पसंद आया, तो हमारे वेबसाइट में जाइए, सारा कंटेंट आपको बहुत ही आसानी से मिल जाएगा। एंड या हमारे टेलीग्राम ग्रुप और आपका जो व्हाट्सएप ग्रुप है, दोनों को ज्वाइन कर सकते हैं रेगुलर अपडेट्स पाने के लिए। एंड कोई भी अगर क्वेश्चन क्वेरी है, यू कैन कमेंट ऑलवेज, एंड आप जो है व्हाट्सएप पे सवाल जवाब भी कर सकते हैं। थैंक यू, बाय, टेक केयर।